हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और क्या हो रहा है? आज तो मौसम बहुत अच्छा है भाई। आज तो बारिश भी हो रही है। आप लोग बारिश का मजा ले रहे होंगे। जीवन के लिए वर्षा बहुत जरूरी है। जिस प्रकार वर्षा से खेत खलियान मैदान सब हरे भरे हो जाते हैं, आनंद ही आनंद आ जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर ज्ञान की वर्षा अगर हो जाए, अच्छी पढ़ाई की वर्षा हो जाए, तो वो भी आनंद ही आनंद आएगा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस। टेंस हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। हमारे 4 टेंस पूरे हो चुके हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सभी को हमने विस्तार से पढ़ा है। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो ना देखे हों तो आप जाकर देख सकते हैं। कल हमने को पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने बताया था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय दिया हो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सक्रिय आपकी होती है हैज बीन और हैव बीन। एक वचन में आपका हैज बीन लगाते हैं और बहुवचन में हैव बीन लगाते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी आता है और समय के लिए फॉर और सिंस आता है। निश्चित समय के लिए सिंस आता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। निश्चित समय क्या होते हैं, अनिश्चित समय क्या होता है, ये आपको ने बताया था। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत हो तो हमारे पोस्ट में जाकर पूरे नोट्स लिखे हुए हैं, आप उन्हें दे सकते हैं और अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं और वीडियो से समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्पेलिंग होती है PAST, इंडेफिनिट INDEFINITE, टेंस TENSE। फिर वही तरीका हम लोग पढ़ेंगे विथ अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। ठीक है, देखिए हम लोग पहले देखते हैं पहचान। ये टेंस बहुत जरूरी है। जैसे आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट था ना, क्या था कि जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया, वाक्य अंत में नहीं है, मुख्य क्रिया के अंत में, तो इसी प्रकार इसमें भी मुख्य क्रिया के अंत में होता है। और पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट में थोड़ा ही अंतर होता है। हम इस वीडियो के माध्यम से जो अंतर को भी समझेंगे और कहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है और कहाँ पे अनटेंस होते हैं, इसका भी हम अंतर समझेंगे। समझिए, तो आज हमारा टेंस जो है पहचान, डिफिनेशन, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में, किसके अंत में, वाक्य अंत में नहीं, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता था, कामा ती थी, कामा ते थे, कामा या, कामा ई, कामा ए, कामा खरीदा, कामा पाया, देखा, कामा की, कामा ली, कामा सी। जहां पर भी ऐसे शब्द दिए हो, कुल मिला के जहां पर जिनका लास्ट में आपका या ई ए हो रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट इंडिफिनिट। मतलब जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता, ती, ते, या ई ए, जैसे खरीदा, पाया, देखा, की, ली, सी,
आज सप्ताह में आज शब्द या कल या बीता हुआ, तो कल या बीता हुआ दिया हो, कल या बीता हुआ दिया हो तो वह भी पास्ट इंडेफिनिट होता है, टेंस होता है। किसी को अगर बोर्ड में कोई दिक्कत हो रही, ना दिख रहा तो हमारे पोस्ट में जाकर आप दे सकते हैं विस्तार से। हो सकता है रोशनी ना पड़ रही हो सही, तो आप पोस्ट जाकर दे सकते हैं। ठीक हो गया? उसे क्या बोलते हैं? पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक हो गया? अब तो समझ लीजिए, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस। मान लो अगर यहां पे लिखा हो गया था, तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और जब लिखा हो गया तो वो हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है? लेकिन अगर ये लिखा हो, अगर लिखा हो यहां पे लिखा हो गया था और यहां पे लिखा हो कल गया था, तो ये हो गया पास्ट में। फिर पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। जब केवल गया था लिखा हो तो आपका पास्ट परफेक्ट होगा, और कल गया था तो हो जाएगा पास्ट इंडिपेंडेंस। तो डायरेक्ट ना, जैसे खरीदी थी तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर लिखा हो खरीदी तो आप खरीदी तो आपका पास्ट टेंस हुआ। या पिछले महीने खरीदा, पिछले माह खरीदा था, तो हो गया पास्ट इंडिफिनिट। ये समझिए, समझ लीजिए, अगर केवल लिखा हो जैसे गया है, गया तो पास्ट इंडिफिनिट, और लिखा गया था तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर उसने दिया कल गया था तो पास्ट इंडिफिनिट, खरीदा तो पास्ट इंडिफिनिट, और खरीदा था तो पास्ट परफेक्ट टेंस, कल खरीदा था तो पास्ट इंडिफिनिट। कहने मतलब अगर या ई ए के बाद अगर था थी थे लिखा है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन अगर उसमें कल या बीता हुआ समय, जैसे बीता हुआ कल या बीता हुआ महीना या पिछले वर्ष दिया है, तो उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में ही हल करेंगे। समझ गया? तो ये आपका अंतर तो ध्यान से कर लेंगे। अभी जब आपको हम पास्ट इंडिफिनिट में और पास्ट परफेक्ट टेंस में अंतर पढ़ाएंगे तब और विस्तार से पढ़ाएंगे। अब आ जाइए, अब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया उसकी पहचान। अब आगे थोड़ा देख दीजिए अंतर। था करता बता रहे हैं आपको, इसे लिखा हो राम
स्कूल जाता था। तो ये जाना मुख्य क्रिया में, तो ये आपका पास्ट इंडिपेंडेंस होता, बनेगा क्या, बनेगा आपका, तो बनेगा राम वेंट टू स्कूल। ठीक हो गया। तो ये मुख्य क्रिया में था लिखा, अगर ये भी लिख दिया जाए राम स्कूल जाया करता था। अब यहाँ पे ये जाया अलग हो गया और करता अलग हो गया। ठीक है, इसमें आपका जब इसमें था लिखा है, लेकिन ये पास्ट इंडिपेंडेंस नहीं है। इसमें किसका प्रयोग है, इसमें प्रयोग है यूज टू का। इसका प्रयोग में यूज टू का, तो ये बनेगा आपका राम यूज्ड टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आदत प्रकट हो रही है। क्या प्रकट हो रही है, अब इसमें भी ता लिखा है, हमने को प्रेजेंट में बताया ना कि उसमें भी आदत प्रकट होती है। तो उसमें हम लगाते थे दो, अगर प्रॉपर नाउन है तो हमने लगाया था इज एक्सटोमेट, अगर कॉमन नाउन का लगाया था हमने आपको आर्टिकल तक प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका आएगा यूज्ड टू, तो राम यूज्ड टू गो टू स्कूल। अगला लिखिए राम को सब आपको प्रयोग हम पढ़ा चुके हैं। राम को स्कूल जाना पड़ता था। राम को स्कूल जाना पड़ता था। आपको पूरे 31 यूज मिल जाएंगे, आपको एक वीडियो में पढ़े हुए हैं आपके, और बारी बारी से विस्तार से भी पढ़े हुए हैं। तो राम को स्कूल जाना, अब तो यहाँ पे लिखा है जाना पड़ता था। एक था राम स्कूल जाता था, तो वो हो गया पास्ट इंडिपेंडेंट, और एक में क्या था राम स्कूल जाया करता था, तो ये आपकी हो गई आदत। और यहाँ पे क्या लिखा है राम को स्कूल जाना पड़ता था, तो ये हो गई मजबूरी। तो ये बनेगा आपका राम हैड टू गो टू स्कूल। हम आपको पढ़ा रहे हैं कि पास्ट इंडिपेंडेंट की शुद्ध परिभाषा क्या है। जिसे को लोग बोल देते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता ती तेरे दिया हो, तो ये गलत है। सही क्या बनेगी, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया क्या होती है, जो हम शरीर से काम करते हैं, जैसे जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, वो होता है। तो जब मुख्य क्रिया में ता लिखा होगा तब आपका होगा पास्ट इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान समझिए, क्योंकि पेपर में एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। हो सकता है आपका एक नंबर से यूपी में 10 टॉप आने में रह जाए। तो जीवन में एक एक चीज़ का वैल्यू है। जैसे मान लीजिए अगर भले आपकी गाड़ी कितनी महंगी हो, पर अगर गाड़ी में टायर में क्या नहीं है आपका, उसमें अगर हवा नहीं है, क्योंकि हवा फ्री ऑफ कास्ट होती है, 10-5 रुपये लगते हैं, गाड़ी बेकार। अगर मोबाइल में कितनी कीमती वाला मोबाइल हो, अगर उसमें सिम नहीं है तो मोबाइल खराब। इसी प्रकार पढ़ाई में भी एक एक पॉइंट पे हमें ध्यान देना है, एक एक पॉइंट सुनना, कोई पॉइंट खराब नहीं होता है। पता नहीं एग्जामिनर कब आपसे क्या पूछ दे। तो पढ़ाई को बड़े ध्यान समझिए। आप कमजोर नहीं है, बस केवल क्या लगे रहिए। कमजोर होना खराब नहीं है, कहते असफलता हमें सफलता की ओर ले जाती है। तो हम मेहनत करें ईमानदारी से, असफल होने पर डरे नहीं। एडिसन ने 1200 प्रयोग किए थे, तब वो बल्ब बना पाए थे, पर लगे रहे थे ईमानदारी से अपने कर्तव्य में। एक बार प्रयोग किया नहीं बना, 2 बार प्रयोग किया, 3 बार, 4 बार, 100 बार, 200 बार, 300 बार, 1000 बार, 1200 प्रयोग किए, तब बल्ब बनाया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप लगे रहिए ईमानदारी से। ना उसमें पिताजी का सहयोग है, ना मम्मी का सहयोग है, ना गुरुजी का। वो सिर्फ आपको मार्गदर्शन और ज्ञान दे सकते हैं, पर पढ़ना
या ना पढ़ना, ये सब आपके हाथ में। तो बस मन से पढ़ते रहिए, हिम्मत से जुड़े रहिए। तो क्लियर हो गया ना भैया। तो राम स्कूल जाता था, तो राम वेंट टू स्कूल, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है। अभी आपको नियम वो पढ़ाएंगे हम। राम स्कूल जाया करता था, तो ये हो गई आदत, हैबिट हो गई। जाया करता था, खाया करता था, पिया करता था। तो क्या बनेगा, राम यूज टू, यहाँ पे वुड भी लगा सकते हैं, WOULD। राम को स्कूल जाना पड़ता था, मजबूरी हो गई। राम हैड टू गो टू स्कूल। और देखिए अगला, राम स्कूल जा सकता था। देखिए सब में ता था आ रहा नहीं आ रहा भाई, ये लड़के के लिए ता था आ रहा, लड़की होती तो तिथि आती, बहुवचन होता ते थे आता, है ना। तो सिर्फ हम एक ही आपको समझा रहे हैं। तो राम स्कूल जा सकता था, दो इसमें भी जा गया, सकता था आ गया। अब सब उपयोग इसमें हुआ कुड का। क्या बनेगा, राम कुड गो टू स्कूल। ओके, क्योंकि यहाँ पे किसका प्रयोग है, कुड का। अगर हम लोग बात करें पास्ट की, प्रेजेंट की बात करें, तो ये होता है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस वाले होता है। और जहाँ पे आपकी आदत होती है वहाँ किसका प्रयोग होता है, मैंने बताया, पढ़ाया था, आपको देख लेना पिछले वीडियो में। उसका प्रयोग होता है इज एक्स्टोमेड। या फिर अगर कॉमन नाउन करता है तो वहाँ पे आर्टिकल ता नहीं आता है। इसमें आपका हैड टू का प्रयोग है, उसमें प्रयोग होता है हैज टू और हैव टू का। इसमें प्रयोग है कुड का, तो उसमें प्रयोग होता है कैन का। ठीक हो गया। एक और देख लीजिए, राम एक किताब रखता था। लिखा है राम एक किताब रखता था। क्लियर हो गया, क्या लिखा है, राम एक किताब। तो बोलो क्या बनेगा, अब यहाँ पे लिखा रखता था, तो जहां पे रखता था, रखती थी, रखते थे दिया होता है, तो वहां प्रयोग होता है हैड का। और जहां पे लिखा हो रखता है, रखती, रखते, तो वहां प्रयोग होता है हैज और हैव का प्रेजेंट टेंस में। क्लियर हो गया। तो क्या बढ़िया बताइए, तो राम हैड या ए बुक। क्लियर हो गया। तो ये सब में जो ता थी लिखा था ना, तो सभी वाद आपके किसके नहीं थे, पास्ट इंडिपेंडेंट के नहीं थे। सिर्फ जिसमें मुक्त क्रिया में ता था लिखा था, सिर्फ वो पास्ट इंडिपेंडेंट के थे। तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस और पास्ट इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी में या जब आपको हम पढ़ाएंगे फर्स्ट पेपर, तो जो आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे तो वहां पर भी इनका यूज होगा। अंग्रेजी पढ़ने के लिए ग्रामर और मीनिंग बहुत आपको आनी चाहिए। आपको अंग्रेजी आने लगेगी तो हो गया ना। तो ये हमने आपको बताया शुद्ध परिभाषा किसकी, पास्ट इंडिपेंडेंट की। क्या पढ़ा हमने, पास्ट इंडिपेंडेंट की शुद्ध परिभाषा विद अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड एंटोनिम सेंटेंस। क्लियर हो गया, पास्ट इंडिपेंडेंस की शुद्ध परिभाषा। ठीक है, क्या है, शुद्ध परिभाषा है या शुद्ध पहचान। क्लियर हो गया ना भैया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो पहचान क्या हुई आपकी, जिन हिंदी वाक्यों के मुक्त क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे लिखा हो। क्या लिखा हो, ता था, ती थी, ते थे लिखा हो, या ई ए, जैसे खरीदा, खरीदी, खरीदे। और वाक्य में कल या बीता हुआ दिया है और लिखा है खरीदी थी, खरीदा था, तो भी वो पास्ट इंडिपेंडेंस होगा। पर कब, जब कल लिखा हो या बीता हो लिखा हो तो, वरना वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे खरीदा था तो पास्ट इंडिपेंडेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, और कल खरीदा था तो पास्ट इंडिपेंडेंस। मेरा भाई बाजार गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। मेरा भाई पिछले महीने बाजार गया था, पास्ट इंडिपेंडेंस। अब आ जाइए, अब आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। बताओ मुख्य क्रिया में क्या आता है? क्या होती है मुख्य क्रिया आपकी? सॉरी, मुख्य क्रिया अल्पविराम सहायक क्रिया। ये आपकी हेल्पिंग सहायक क्रिया क्या होती है क्रिया? डिड, DID डिड। इसमें सहायक क्रिया एक ही है, तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सब में डिड ही आएगी अकॉर्डिंग सेंटेंस। देखिए फिर आपका होता है मेन वर्ब, इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य क्रिया। आपको ने बताया था क्रियाएं दो होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। अब ये पूरा लिखवा देते हैं डिड और सेकेंड फॉर्म, गलत है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? आपको लिखना चाहिए यहाँ पे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, मतलब जहां जहां पे डिड आएगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म आता है। कुल्लू लिखवा देते हैं डिड और सेकेंड फॉर्म, गलत है। डिड में सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। हम लोग ने बताया था कि कुछ लोग प्रेजेंट इंडिविजुअल लिखवा देते, क्या होते हैं? सहायक क्रिया डू डज, मुख्य क्रिया में यस और यस, गलत है। क्या होना चाहिए? सहायक क्रिया होती है डू डज, मुख्य क्रिया में क्या आता है? डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, या मुख्य क्रिया में यस और यस, या केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म। उसकी कंडीशन में पढ़ाई देखो, तो यहाँ पे क्या होता है? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा या सेकेंड फॉर्म आएगा, मतलब जहां पे डिड आएगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, और जहां पे सेकेंड फॉर्म आएगा वहां पे डिड नहीं आएगा। क्लियर हो गया? समझिए। अगली आइडिया वही नियम आपका, वाक्य हल करने के नियम। वाक्य हल करने के नियम तो फिर समझिए, नंबर एक समझिए, यदि वाक्य साधारण हो, सवाल हो, यदि वाक्य साधारण हो, जिसे बोलते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, या वाक्य में हु मतलब कौन, पिछले बताया था आपको हमने, या नेवर, कभी ना या कभी मत, मतलब पहली शर्त क्या है? यदि वाक्य साधारण हो मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हो, या वाक्य में हु मतलब कौन, या नेवर कभी ना या कभी मत दिया हो, दिया हो, तो डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब डिड नहीं आएगा। ठीक है? कब डिड नहीं आएगा? जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु, जानिए अगर हु के साथ नॉट लिखा है तो आएगा, और केवल हु लिखा है तो नहीं आएगा। ठीक है? तो हु और नेवर हो, मुख्य क्रिया का मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म, कौन सा फॉर्म भैया? सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। मतलब क्या? मतलब डिड नहीं आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगा। कब आएगा? जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया। क्लियर? समझते हैं हम लोग उदाहरण की तरफ से। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे
गया गया गया। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये तीनों मुख्य क्रिया, नहीं, इसमें एक है नाम, गया से नाम था गया, और एक है स्थान तीर्थ, और एक है गया मुख्य क्रिया। तो बनेगा क्या बताओ? अभी यहाँ पे लिखा गया गया गया, तो सिंपल वाला क्या बनेगा? कभी कभी लोग पूछते हैं गया वेंट, वो से वेंट, तो गया वेंट टू, गया स्थान क्या बन गया? गया वेंट टू गया। राम ने कल बाजार से, राम ने कल बाजार से नई किताबें खरीदी। अब तो यहाँ पे लिखा है कल, तो जब कल लिखा हो तो चली तो खरीदी चली थी, नहीं तो खरीदी थी, खरीदी या खरीदी थी दोनों सही है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कल, अगर कल ना लिखा होता तो केवल खरीदी आता, क्या बनेगा बताओ भैया? तो राम bought a new book from market yesterday. Ram bought a new book from market yesterday. राम bought a new book from market yesterday. ठीक है, समझ आया ना? मतलब यहाँ पे जब कल लिखा हो तो चाहे दीजिए खरीदी थी या खरीदी, दोनों सही है, पर अगर कल ना लिखा होता तो केवल खरीदी आता है। जैसे लिखिए वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे कभी झूठ नहीं, क्या बनेगा बताओ भैया? तो कभी नहीं आ गया ना, तो दे नेवर टोल्ड, सेकंड बार टोल्ड अ लाई या ए लाई, दे नेवर टोल्ड ए लाई। तुम्हें कल किसने बुलाया? तुम्हें कल किसने बुलाया? लास्ट में क्वेश्चन आ जाएगा, तो हु कॉल्ड यू yesterday? देखिए पिछले वर्ष तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था? अब देखिए उसे यहाँ पे लिखा है पढ़ाता था, ठीक है, यहाँ लिखा है पिछले वर्ष, क्या बनेगा? हु टॉट यू इंग्लिश। इंग्लिश में ई बड़ी बनेगी क्योंकि सब्जेक्ट कोई और नहीं है, और इंग्लिश के पहले दा नहीं आएगा वरना वहां के लोग हो जाएंगे। तो हु टॉट यू इंग्लिश लास्ट ईयर,
क्या हो गया हुआ? हु टॉट यू इंग्लिश लास्ट ईयर? तो आपको समझ आ गया होगा ना? देखिए अगला नियम, नियम नंबर 2 का है, यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो, यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो, यदि वाक्य ऐसा हो, यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो डिड का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, तथा सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। मतलब क्या? अब आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा और डिड आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा। कब आएगा? जब आप कैसा हो, नेगेटिव या इंट्यूटिव हो। चलो भैया, क्या समझा आपने कि अगर वहां कैसा हो, नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो, तो डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या लगाएंगे? मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। समझिए, ठीक है, समझिए एग्जाम्पल। वे स्कूल नहीं जाता था। क्या बोलेगा भैया? ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल क्या बोलिए? ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला देखिए, क्या राखी पिछले वर्ष किताबें खरीदती थी? है ना? लास्ट में कौन चीज आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या राखी पिछले वर्ष किताबें खरीदती थी? क्या बनेगा आपका? पहले जाएगा डिड राखी बाई, फर्स्ट फॉर्म, डिड राखी बाई द बुक्स लास्ट ईयर? डिड राखी बाई द बुक्स लास्ट ईयर। अगला लिखिए, कितनी लड़कियां कल
बाजार नहीं गई। तो ये आपका नेगेटिव वर्ड भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है। तो लिखा कितनी, हमने पढ़ा था जहाँ पे हाउ मैनी लिखा हो, जहाँ पे कितना, कितनी, कितनी संख्या लिया लिखा हो तो वहां पे आता है हाउ मैनी, और जहाँ मात्रा हो वहां पे आता है हाउ मच। तो देखिए क्या लिखा है, तो पहला आपका आ जाएगा हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी गर्ल्स डिड नॉट, हाउ मैनी गर्ल्स डिड नॉट go to market yesterday। तो हाउ मेनी गर्ल्स डिड नॉट गो टू मार्केट yesterday, क्या हो गया, डरने की जो नहीं, आप लगे रहिए। देखिए तुम्हें पिछले वर्ष, तुम्हें पिछले वर्ष अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता था। अब तो यहाँ पे कौन भी लिखा है और नहीं भी लिखा है। अब इसमें डिड आएगा, हमने कहा था जब केवल हु लिखा हो तब डिड नहीं आता है, अगर नहीं भी लिखा हो तो डिड आएगा। क्यों, क्या बनेगा, तो हु डिड नॉट टीच यू, यहां पे यू कर्म है, जब कोई चीज कर्म होती है तो कर्म आती है मुख्य क्रिया के बाद। तो हु डिड नॉट टीच यू इंग्लिश, अब कब लिखा है, पिछले वर्ष का, लास्ट ईयर, लास्ट में क्वेश्चन लगाएगा। तो हु डिड नॉट टीच इंग्लिश लास्ट ईयर। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो को पसंद आया होगा। एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस की शुद्ध परिभाषा विद अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्यूटिव सेंटेंस। तो हमने को बताया, पहचान के बताई कि जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में, वाक्य अंत में नहीं, मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए, खरीदा, पिया, लिया, दिया, या अगर कल भी दिया हो और बीता हुआ दिया हो तो आप लिख सकते थे खरीदी थी, खरीदा था, तो वो भी सही है। पर मान लीजिए अगर केवल अकेले लिखा है खरीदा था तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। हो गया, सक्रिया होती है डिड। फिर हमने को बताया था कि सबसे पहला नियम होता है कि यदि वाक्य क्या है, यदि वाक्य साधारण है या वाक्य में नेवर और हु दिया है तो उसमें डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। अगला हमने नियम को लिखाया था कि यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक है, मतलब हु और नेवर को छोड़कर, तो डिड का प्रयोग करेंगे, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और फिर हमने बताया आपको कि अगर हु के साथ नॉट भी लिखा हो, मतलब नहीं भी लिखा हो, तो उसमें डिड आएगी, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। हो गया, तो मतलब कहने मतलब क्या हुआ, शायद क्रिया आपकी डिड होगी और मुख्य क्रिया में क्या होगा, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। कुछ लोग लिखवा देते हैं डिड मुख्य क्रिया सेकेंड फॉर्म, तो गलत है। क्या होगा नियम, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। शायद उम्मीद हो आपको समझ आ गया होगा। तो क्या समझ आया कि दो टेंस ऐसे हुए जिनमें सहायक्रिया नहीं दी होती है। नंबर एक प्रेजेंट इंडिफिनिट, नंबर दो पास्ट इंडिफिनिट। वो भी जब वाक्य कैसे हो, जब वाक्य सकारात्मक हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो।
तो पास्ट इंडिफिनिट सेकेंड फॉर्म आएगा और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या आएगा, मुख्य क्रिया में यस या ईएस आएगा या केवल फर्स्ट फॉर्म आएगा। और बाकी जितने भी टेंस हैं सब में क्रिया और फॉर्म दिया होता है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। कल आपका संडे स्पेशल में उस बार हमने पढ़ा था माँ क्या होती है। कल संडे में हम लोग पढ़ेंगे पिताजी क्या होते हैं, व्हाट इज फादर। तो कल का वीडियो या संडे स्पेशल देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।